नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर गाजियाबाद से है, जहां न्यूज वन इंडिया पर सबसे बड़ा खुलासा विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा नरेश त्यागी हत्याकांड में खुलासा। गाजियाबाद से बीजेपी के विधायक है अजीत पाल त्यागी। पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी का अपने ही पुत्र पर बड़ा आरोप। अजीत पाल अपने भाई गिरीश त्यागी को फंसाना चाहते हैं। राजपाल ने कहा, अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर फंसाने की साजिश पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं अजीत पाल। राजपाल त्यागी के आरोपों पर न्यूज वन इंडिया से बोले अजीत पाल। राजपाल त्यागी मेरे पिता है, उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया दें। मेरे पिता बीमार हैं, उम्र ज्यादा है, उन्हें अपना ही होश नहीं, ऐसा लगता है उनके कान में शब्द डाले जा रहे हैं। हत्याकांड में सबूतों के आधार पर कार्रवाई के लिए कहा। राजपाल त्यागी के आरोपों पर न्यूज वन इंडिया से बोले अजीत पाल, क्योंकि अजीत पाल पर आरोप लग रहे हैं। राजपाल त्यागी मेरे पिता है, उनके बारे में या उनके बयान पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। मेरे पिता बीमार है, उम्र ज्यादा है, लगता है उनके कानों में कोई बात डाल रहा है, ऐसा लगता है उनके कान में शब्द डाले जा रहे हैं। मैं राजपाल त्यागी पूर्व कैबिनेट मंत्री, मुरादनगर विधानसभा से 6 बार विधायक रहा हूं, जिसमें 2 बार निर्दलीय रहा हूं। मुरादनगर क्षेत्र के लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में मेरा साथ दिया। नरेश त्यागी हत्याकांड के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा करना चाहता हूं। और अपनी पत्नी रश्मि को इस क्षेत्र के वार्ड जिला पंचायत चुनाव लड़वाना चाहते। इस कारण से मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी ने मुझे कहा था कि अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो मैं इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर वाला चला जाऊंगा या विदेश चला जाऊंगा। मैंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। अब मेरे सगे साले गिरीश के सगे मामा नरेश त्यागी के हत्याकांड में पुलिस को दबाव में लेकर मुरादनगर विधायक मेरे बेटे गिरीश त्यागी को साजिश के तहत झूठ में फंसा रहे हैं। देखिए, मैं फिर से आपको लेटर में क्या लिखा है वो बताती हूँ। लिखे हैं शब्द, पत्रकार बंधु, मैं राजपाल त्यागी मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रहा हूं, जिसमें 2 बार निर्दलीय रहा हूं। मुरादनगर क्षेत्र के लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है। नरेश त्यागी हत्याकांड के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुरादनगर में कर रहा हूं, ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को, मेरे शुभचिंतकों को पूरी जानकारी पहुंच सके। मेरा बेटा गिरीश त्यागी अपने पुत्र मोहित और अपनी पत्नी रश्मि को इस क्षेत्र के वार्ड से जिला पंचायत चुनाव लड़वाना चाहते, जिस कारण से मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी ने मुझे कहा था, अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो मैं इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चला जाऊंगा या फिर विदेश चला जाऊंगा। मैंने इस बात की कोई परवाह नहीं की। अब मेरे सगे साले और गिरीश के सगे मामा नरेश त्यागी के हत्याकांड में पुलिस को दबाव में लेकर मुरादनगर विधायक मेरे बेटे गिरीश त्यागी को साजिश के तहत झूठा फंसाना चाहता है। इस हत्याकांड के शुरू में ही जहां मेरा बेटा अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस और गवर्नर की सिफारिश के लिए 7 तारीख में लखनऊ गया था, 8 तारीख में भी वहीं पर था, 9 तारीख में मुख्यमंत्री आवास में था। मुख्यमंत्री आवास से निकलने पर जो इससे दूसरी गाड़ी में थे, उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इस गाड़ी में गिरीश त्यागी है। बाद में फोटो से मिलान हुआ। कि फोटो मिलान करने पर उन्हें जाने दिया गया। ये बात जब गिरीश को पता लगी तो उसने अपने बचाव में फोन बंद कर ही रहना सही समझा, क्योंकि हत्याकांड को 2 से 3 घंटे के अंदर ही पुलिस का फोटो लेकर वहां पहुंचना साजिश को दर्शाता है, जिसमें आज तक 1 महीना गुजरने के बाद पुलिस के पास मेरे बेटे गिरीश त्यागी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। आइए पूरा मामला आपको समझाते हैं। 9 अक्टूबर को नरेश त्यागी की गोली मारकर हत्या हो गई। लोहिया नगर के पार्क में गोली मारकर हत्या हुई थी। बदमाशों ने वारदात को सुबह 6 बजे अंजाम दिया था। स्कूटी पर आए 2 शूटर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर फरार हो गए थे। नरेश त्यागी मुरादनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा थे। नरेश त्यागी मुरादनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के देखिए मामा थे। हाल ही में आपको ये पूरा घटनाक्रम याद होगा, जिसमें नरेश त्यागी की हत्या हो गई थी। वो सुबह वॉक के लिए गए थे। उस दौरान में कुछ लोग स्कूटी पर सवार होकर आए थे और ताबड़तोड़ गोलियां पर गोलियां बरसाई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। नरेश त्यागी मुरादनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा थे।
विधायक के मामा को लगी गोली, ये खबर आपने खूब सुनी होगी। वही मामला है जिसमें लोहिया नगर के पास में गोली मारकर जो हत्या हुई थी, उस मामले में अब नई और बातें निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए गौरव का रुख करते। गौरव, जरा विस्तार से और जानकारी चाहेंगे। मामला एक और नया एंगल लेकर आया है सामने। बात करें गाजियाबाद के मुरादनगर विधानसभा के विधायक है राजपाल त्यागी, उनके पिता राजपाल त्यागी जो मंत्री रहे हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने बेटे राजपाल त्यागी को अपने बड़े बेटे गिरीश को फंसाने का आरोप लगाया है। बताया है कि लगभग कुछ दिन पहले, जिस दिन 9 तारीख को जब उनके हत्या हुई थी, उस दौरान पुलिस बड़ी एक्टिव हुई और कुछ ही देर के अंदर उनके बड़े बेटे की फोटो लेकर उसको गिरफ्तार करने पहुंची। लेकिन जब पूरे ही मामले पर उनसे सबूत मांगे गए तो पुलिस आज तक एक लंबा समय बीत जाने के बावजूद कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया, जिसके चलते उन्होंने अपने छोटे बेटे पर बड़े बेटे को फंसाने का आरोप भी लगाया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जी अच्छा, इस पूरे मामले में ये जो बाप और बेटे के बीच में ही इतनी ये तामझाम वाली बातें निकलकर सामने आई हैं, इस एंगल को पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं अजीत पाल पर, उन आरोपों का क्या? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीने का दिन बताया जा रहा है कि लगभग 6 महीने पहले परिवार में कुछ कलेश हुआ था, जिसके बाद घर में मनमुटाव हो गया था और अजीत पाल त्यागी अलग रहने लगे थे। अजीत पाल त्यागी हमारे साथ में है। अजीत जी, आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, क्या इन आरोपों में सच्चाई है? मैडम देखिए, ये जो भी स्थिति आज बनी है, इसे मैं कहीं ना कहीं मैं मीडिया का भी दोष मानता हूँ। किस तरीके से? क्योंकि मैंने पूर्व में भी कहा कि इस केस के अंदर कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी है, झूठा दोषी नहीं माना जाएगा। जब तक कोई सबूत नहीं हो तब तक कोई भी व्यक्ति इस केस का मुलजिम नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा कोई बनेगा तो उसका मैं विरोध करूंगा। पिता ही पुत्र पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? एक पिता तो हमेशा संरक्षक बन के रहता है। मीडिया अगर कोई चीज बिना तथ्यों के आधार पर छापती रहेगी या दिखाती रहेगी, नहीं तो आप ये कह रहे कि आपके पिता ने ये बातें नहीं की? ये जो लेटर सामने आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। पूर्व में जो चीज आज ये स्थिति क्यों बनी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्थिति के साथ आपके पिता खुद, मैं तो कह रही हूँ कि पिता संरक्षक होता है हमेशा बेटा का, तो ऐसी नौबत आ गई पिता को अपने बेटे पर इतने गंभीर आरोप लगाने पड़ रहे हैं। अगर मीडिया एक चीज रोज दिखाए कि झूठा फंसाया जा रहा है, झूठा फंसाया जा रहा है, तो आपके पिता दिमागी रूप से स्थिर नहीं है क्या, या उनकी समझ नहीं है क्या? आपने खुद कहा कि आपके पिता के कानों में शब्द डाले जा रहे हैं, उनका बुढ़ापा आ चुका है। ये आप डाल रही है मैडम। गौरव, आपकी बात हुई थी अजीत पाल त्यागी से, ये कहा था कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसा कि अजीत पाल त्यागी लगातार कह रहे हैं कि मीडिया बरकरार रही है, तो क्यों एक पिता ने अपने बेटे को बुलाकर उससे बात नहीं की और क्यों उन्होंने दोनों के बीच में सामंजस्य से बिठाने की कोशिश नहीं की? ये दोनों ही सवाल खड़े होते हैं विधायक जी। क्या वजह रही कि आपके पिता ने को नहीं बुलाया और आपसे बात नहीं की? क्या वजह रही कि आप दोनों के बीच का मनमुटाव मीडिया में पहुंचा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? ये दोनों ही बातें हैं जिसपे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने आरोप लगाया है और यह साफ तौर पर बतौर नाम लगाया कि बड़े बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, आपकी पूर्व में किससे बात हुई मुझे नहीं पता, ठीक? मेरी अपनी जहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि पूर्व में कुछ चीजें अखबारों में इस तरीके की छपती रही या मीडिया द्वारा ऐसे प्रचारित होते रहा, उस कारण से ये स्थिति बनी। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आज भी और पूर्व में भी कहा है कि बिना सबूत कोई भी व्यक्ति इस केस में झूठा नहीं जाएगा। पिता ने क्यों आरोप लगाए? मैं तो आपके पिता के आरोपों पर आपसे जवाब पूछ रही हूँ कि आपके पिता ऐसी क्यों बातें बोल रहे हैं? 9 अक्टूबर को नरेश त्यागी की गोली मारकर हत्या हुई थी, अजीत हमारे साथ में थे, वो कह रहे हैं। अजीत पाल अब हमारे साथ नहीं है, फोन लाइन पर, फोन काट दिया है उन्होंने। गौरव लगातार बने। गौरव, लग रहा है फंस चुके हैं अपनी ही बातों में अजीत। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसा कि विधायक जी ने कहा कि अपने मीडिया उन्हें भरमा रही है, उनके पिता को भरमा रही है और जिसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उससे पहले, क्योंकि बहुत बड़े नेता रहे हैं, राजनेता रहे हैं। गौरव, तो इसके साथ ही एक और बात निकलकर सामने आती है कि आज बेटा खुद को बचाने के लिए इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन अपने पिता को अस्थिर, यानी उनकी जो कंडीशन है वो अस्थिर है,
वो अभी मेंटली प्रॉपर स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, शायद ऐसी सिचुएशन की वो अभी बयानबाजी कर रहे हैं। वो डायरेक्टली ये बात नहीं बोल रहे, क्योंकि वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है, जो मीडिया दिखा रहा है। तो क्या उनके पिता इतनी समझ नहीं, जो इतनी पैठ रखते थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो 2 बार निर्दलीय तक चुनाव जीते, आज उनके लिए ऐसी बातें कह रहा है उनका खुद का बेटा, कि मीडिया की बातों में आकर वो ऐसी बातें कह रहे हैं? पूजा, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम कुछ ही देर में राजपाल त्यागी जी से भी मिलने वाले हैं और उनसे भी ढंग से बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक विधायक के पद पर बैठकर अपने पिता को नहीं समझा पाना, और यह पिता जो बड़े राजनेता रहे हैं, निर्दलीय विधायक रहे हैं और मंत्री पद तक संभाला है, तो वो अपने बेटे को क्यों फंसाना चाहेंगे? आखिर क्या वजह रही कि पिता ने अपने बेटे को नहीं बुलाया, पुत्र को नहीं बुलाया और उससे बात नहीं करी, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक चीजें करी? तो कहीं कहीं उन्हें लगा होगा कि सत्ता का नशा या सत्ता की ताकत के चलते कहीं वो अपने बड़े बेटे को ना फंसा दे, जिसके चलते उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पूरी मीडिया को आमंत्रित किया और उन्होंने बताया कि हम लोग, हमारे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है और अपने उनका बड़ा छोटा बेटा ही अपने बड़े भाई को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो परिवार का विवाद भी हुआ था, वो विवाद के बाद भी ये बातें सामने आई थी। जी, मतलब नरेश की हत्या ये पारिवारिक मामला था, आपस में ही, अब न जाने कौन हत्यारा है, लेकिन ये आपस का विवाद था जिसमें मौत हुई, जिसमें हत्या कर दी गई नरेश त्यागी की। कहीं ना कहीं पारिवारिक मामला है या हत्या है, इसमें सब तो केवल खुद राजपाल त्यागी हमारे साथ में है, पूर्व मंत्री राजपाल त्यागी जी, आपके बेटे हमारे साथ में थे। वो ये कह रहे हैं कि उनके पिता मीडिया की खबरों में आकर जो रोज देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। सच्चाई है क्या यही? अब आप अपनी बातें बोलने की बजाय मीडिया की बातें बोलने लगे हैं। आपके बेटे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अजीत, हेलो राजपाल जी, आवाज पहुंच रही है, स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। न्यूज़ इंडिया पर राजपाल त्यागी जी, आपके बेटे अजीत इससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर थे और वो ये कह रहे हैं कि जो आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं, वो आरोप आप बहकावे में, वो शब्द किसी और के हैं, आपके नहीं है। नहीं, क्या सच्चाई क्या है? वो तो सच्चाई है भैया, वो भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। जो आप पढ़ी अखबार को, नहीं, मैंने आपका वो पत्र ठीक तरीके से पढ़ा। मैंने दिए था वहाँ अखबार वाले को दिए थे कागज। राजपाल त्यागी जी, जो आपने पत्र में लिखा है कि छोटा भाई बड़े भाई को फंसा रहा है, जो मेरे पत्र में लिखा है ना, वो बिल्कुल सही है, सच्चाई है। बिल्कुल भाई, सच्चाई है। सवाल नहीं। ये जो आपका छोटा बेटा है अजीत, वो ये कह रहा है कि आप दूसरों के शब्द बोल रहे हैं, तो दूसरों के शब्द हैं क्या वो? नहीं, दूसरे कौन? दूसरे मतलब कोई भी किसी और की आप बात बोल रहे हैं, किसी और की भाषा है, वो आपकी बात नहीं है। हमने तो जो कुछ लिखा है उसमें पत्र में, वो बिल्कुल सही लिखा है और वो अजीत पाल त्यागी जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सही है बिल्कुल, उसमें एक भी शब्द झूठा नहीं है। अजीत पाल त्यागी इससे पहले न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत में ये भी कहते नजर आए थे कि आप अब बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब आपकी इन बातों पर वो क्या ही कहें। बुजुर्ग तो हूँ, 72 साल की, 71 साल की उम्र होगी मेरी, तबीयत खराब चल रही है, टेंशन है मेरे अंदर। ये अजीत पाल त्यागी ने टेंशन देती है मुझे जी, उसकी वजह से मेरी आंखों में दिक्कत आ रही है। अच्छा, आपने अपने बेटे से बात करने की बजाय सीधे मीडिया में आकर सच्चाई को रखा, जो आप बता रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपके बेटे अब अजीत आपकी बात नहीं सुनते या अपने भाई को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो नाराज है ना अजीत पाल त्यागी जी, गिरीश पाल त्यागी से नाराज है। वो पता नहीं है अपने का, मतलब उसमें लिखा क्या मैंने और क्यों नाराज है, वो विवाद लिखा है। उन्होंने ये कहा था मुझसे जी, अजीत पाल त्यागी जी ने, तो पापा गिरीश को समझा दीजिए कि वो अपने बेटे को, अपनी पत्नी को चुनाव न लड़ावे। अच्छा, जिला पंचायत का। हाँ। अगर वो दोनों हार जाएंगे और मैं तो रहूंगा नहीं यहाँ, तो दूसरे शहर में चला जाऊंगा या विदेश चला जाऊंगा। हाँ। ठीक जी, ये कहा उन्होंने मुझसे। तो बताइए, ये आरोप है, ये सच्चाई है? और इसी कारण से मैंने जो है फिर वो चीज जो है बात करी अपने पोते से, तो बोला बाबा मेरी उसने इंजीनियरिंग कर ली बेचारी ने और घर पे बैठा, नौकरी नहीं लगवा पाया मैं। तो बाबा मेरी नौकरी लगवा दूंगा तो मैं छोड़ दूंगा जिला पंचायत में भी, और नहीं तो मुझे लड़ने तो क्या बात हुई। तो उसकी जिससे देखी तो वो लड़ ले,
तो वो लड़ा चुनाव, उसने चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव तो भी नहीं हुई, वो गया था वहाँ। राजपाल त्यागी जी, लग रहा है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, राजपाल त्यागी अब काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन अब उम्र एक आती है जब, तो इस उम्र ने सबको कमजोर कर देना है। खैर, ये पिता पुत्र के बीच की दूरियां राजनीतिक मुद्दा भी बन जाएंगी।